बचपन के दिनों में सभी को शौक था चुंबक खरीदने का। अब ये वो चीज है जो हर एक बच्चे को अपनी तरफ खींच कर ले ही आती थी। अरे हर किसी के पास में कोई ना कोई छोटा बड़ा ताड़ा टेढ़ा चुंबक तो होता ही था ना। और बड़ा मजा आता था चुंबक से कुछ भी चिपकाने में, कभी अलमारी में, कभी लोहे के रैक में, जाने कहाँ है ना। अरे वो बचपन के दिन भी कितने कमाल के होते थे, जो मांगा वो फट से मिल जाता था। खैर, पुरानी यादों को एक बार फिर से ताज़ा करते हैं और आपको आपके खास मित्र चुंबक से मिलवाते हैं। और आपको बता दें कि इस खास और नायाब चीज को बड़ी फुर्सत से बनाया जाता है और इसका पूरा प्रोसेस देखकर आप भी जवानी के दिनों में इसकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो फोन स्क्रीन के साथ चुंबक की तरह चिपक कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम कुछ तगड़ा देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो झट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। कैसे बनता है चुंबक? देखिए, चुंबक को अच्छे से बनाने के लिए तकरीबन 5 प्रोसेस के जरिए गुजारना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले प्रोसेस का नाम है मोल्डिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में सबसे पहले चुंबक के मोल्ड को बनाया जाता है, यानी कि जिस शेप का हमें चुंबक चाहिए होता है उस शेप के सांचे को तैयार करके उसके अंदर रेत को डाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ रेत का इस्तेमाल किया जाता है। रेत को सांचे में भरने के बाद जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है उसे तुरंत हटा दिया जाता है। अब बारी आती है इस रेत के सांचे को एक हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखने की, जो इस रेत को पत्थर की तरह मजबूत बना देती है। अब जैसे कि आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, ये जो हाइड्रोलिक मशीन है ना, इसकी मदद से रेत के अंदर मौजूद सभी कण आपस में मजबूती के साथ चिपक जाते हैं और बाद में ये अपने आप एक ठोस सांचे का रूप ले लेते हैं, जो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। अब ये इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि अब अगर इसके ऊपर खली भी अपना मुक्का मार दे ना बाबा ना, ये नहीं टूटने वाला। इस रेत के ऊपर लगने वाला दबाव लगभग 10,000 PSI से लेकर 15,000 PSI तक होता है। 10,000 PSI आपको क्या लग रहा है, कुछ हल्का फुल्का है? अरे भाई, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिट्टी का ढांचा कितना ज्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग शेप के ढांचे बनकर तैयार हो चुके हैं और अब बारी आती है दूसरे प्रोसेस की, जिसे हम हीटिंग प्रोसेस कहते हैं। देखिए, यहाँ पर ये ढांचे तो बन चुके हैं, लेकिन अब इसके अंदर चुंबक के घोल को भी तो डालना पड़ेगा ना। तो इसीलिए अब चुंबक के घोल को बनाने का काम शुरू किया जाता है। अब जो यहाँ पर इस घोल को बनाया जाएगा, इसके लिए कई अलग अलग तरह के धातु का इस्तेमाल होता है, जिसमें तांबा, सल्फर, एल्यूमिनियम, लोहा, निकल और टाइटेनियम जैसे तमाम धातु मौजूद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक चुंबक के घोल को बनाने के लिए इतने सारे पदार्थ की आवश्यकता होती है। इन सभी एलिमेंट का नाम तो आपने अपनी केमिस्ट्री की किताबों में जरूर सुना ही होगा। अब वो बात अलग है कि आपको इनके नाम आज भी याद हैं या नहीं याद है। खैर, हम यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की बात तो नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, यानी कि चुंबक बनाने के प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इन सभी धातुओं के साथ क्या किया जाता होगा भाई, इन सबको लेके क्या करोगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन सभी धातुओं को आपस में मिलाकर पिघलाया जाता है और इस काम के लिए इन सभी धातुओं को एक भट्टी में डालकर बढ़िया तरीके से ये काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्हें पिघलाने का काम आसान थोड़ी ना होता है। इन्हें पिघलाने के लिए इन्हें 1600 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में गर्म किया जाता है। अब इस काम को अंजाम देते हैं यहाँ मौजूद कारीगर, जो हाथों से इस भट्टी के अंदर इन धातुओं को डालते जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये लोग सचमुच में भैया आग से खेलने का काम कर रहे हैं। थोड़ी सी गड़बड़ हुई ना, मामला खराब हो जाएगा। खैर, ये लोग जिस तरीके से अपने इस काम को अंजाम दे रहे होते हैं, उसे देखकर आपको किसी हलवाई की याद आ जाएगी। अब वो हलवाई जो अपनी दुकान पर बैठकर बढ़िया गरम कढ़ाई में समोसे तल रहा होता है। अब देखिए, यहाँ पर भट्टी के अंदर खोलने वाले इस पदार्थ के अंदर आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। अब 1600 डिग्री सेल्सियस में तपने के बाद अब ये लिक्विड फॉर्म में बदलने लग जाते हैं, जिसे देखकर आपको लगेगा कि ज्वालामुखी से लावा बाहर आ रहा है। जी नहीं, हम मजाक में बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ये सच में ऐसा ही है। अब ये लिक्विड जैसे जैसे तैयार हो जाता है, तब बारी आती है तीसरी प्रोसेस की, जिसे हम कूलिंग और मोल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में गर्म हो चुके इस लावा को अब सांचे में डालने का काम किया जाता है, यानी कि यहाँ से शुरू होता है मैग्नेट को बनाने का असली काम। दोस्तों, यहाँ पर सांचों को तो पहले से ही तैयार कर लिया गया था, जिसे हमने अभी जस्ट बनते हुए देखा है। तो अब इस लावे को इन सांचों में कुछ इस तरह से डाला जा रहा है। अब इस प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पर कूलिंग का काम भी किया जाने वाला है, जिसके लिए इन सांचों को लाकर एक जगह पर ढेर सारी क्वांटिटी में रख दिया जाता है और फिर इसके सामने एक कूलिंग फैन को लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जो कि इन्हें ठंडक पहुंचाता है।
यानी कि अब इन सांचों के चिल करने का टाइम है। कूलिंग की ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ये सांचे बिल्कुल ठंडे नहीं हो जाते हैं और इसके अंदर मौजूद लावा बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता है, बोले तो एकदम कड़क। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, इतने सख्त हो जाते हैं कि इन्हें हाथ से तो बिल्कुल भी तोड़ा ही नहीं जा सकता है। और ये बात हमने आपको इसे बनाते टाइम ही बताई थी कि ये कितने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। दोस्तों, अब आपके इन मनपसंद चुंबक को बनाने का जो काम है ना, वो अपने अंतिम चरण पर आ चुका है, क्योंकि ये जो सांचे हैं अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके हैं और इस अंतिम चरण को हम फिनिशिंग कहते हैं। मैग्नेट बनाने के इस पूरे प्रोसेस में स्टार्टिंग में जो मिट्टी वाला सांचा बनाया गया था उसे अब तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर तो हमारा मैग्नेट मौजूद है और यहाँ मौजूद ये सभी कारीगर अपने हथौड़े को लेकर इन सांचों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब अगर आप एक मार्वल के फैन हैं तो इनके हाथ से इस हथौड़े को देखकर आपको थॉर के हथौड़े की याद जरूर आ जाएगी। याद आया ना? यस। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इन सांचे के अंदर जो पदार्थ मौजूद था उसको इस हथौड़े से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी मजबूती हल की तरह होती है। इन्हें कितना भी तोड़ लो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तोड़ फोड़ का काम जब पूरा हो जाता है तब चारों तरफ सब कुछ बिखर चुका होता है, जिनमें से अब मैग्नेट को छांटकर अलग करने का काम शुरू किया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर आप जो ये चुंबक देख रहे हैं ये असली चुंबक नहीं है, ये तो बस अभी एक धातु ही है जिसको चुंबक का शेप दिया गया है। अभी इनके अंदर चुंबक वाली शक्ति वो नहीं आई है। यस, अब ये धातु लोहे से चिपक सके उसके लिए इन्हें एक और प्रोसेस से गुजारा जाने वाला है और इसी के साथ अब बारी आती है अगले प्रोसेस की, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। जी हाँ, ये वही प्रोसेस है जहां पर अब इस नॉर्मल धातु को मैग्नेट बनाया जाएगा। इस धातु को अब एक मशीन के ऊपर रख दिया जाएगा जो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज को ट्रांसफर करेगी। इस मशीन में इसको रखकर नॉर्थ और साउथ पोल के थ्रू करंट को भेजा जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद अब ये छोटा सा धातु चुंबक में बदल चुका होता है, जिसके अंदर अब मैग्नेट पावर आ चुकी होती है और ये तैयार हो चुका होता है किसी भी तरह के लोहे को अपनी तरफ खींचने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ लोहे को ही अपनी तरफ नहीं खींचता है, ये चुंबक को पसंद आने वाले लोगों को भी अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, जिसमें से बच्चों से लेकर बड़े भी शामिल होते हैं। ये चुंबक बनाने का काम इतना भी आसान नहीं था जितना हमें देखने में लगता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आप शायद जरूर समझ गए होंगे, क्योंकि अब किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, देखिए ये आसान काम तो नहीं है ना भैया, काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या कभी आपने सोचने की कोशिश करी है कि दुनिया में सबसे पावरफुल मैग्नेट कौन सा होगा? ये सवाल हमारे मन में भी आया था और फिर सोचा कि क्यों ना थोड़ा रिसर्च करी जाए। और रिसर्च में पता चला कि दुनिया का सबसे पावरफुल मैग्नेट नियोडायमियम मैग्नेट है, जिसे 3 तरह के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जिसमें नियोडायमियम, आयन और बोरॉन तीनों शामिल होते हैं। ये जो नियोडायमियम होता है ये एक रेयर अर्थ मटेरियल होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने देखा कि कैसे मैग्नेट को बनाया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने काफी एंजॉय किया होगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियोस पहुंचते रहें हमेशा और हम आपके लिए कुछ हमेशा लाते रहें जिससे आप कुछ सीख सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।